हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कैसे बनती है, क्या होती है, कौन कौन से उसके फंक्शन हैं। अब इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज एक्चुअल में किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है। क्लियर फ्रेंड्स? ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है और इसको आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो क्या हुई फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज क्या हुई? एक ऐसी क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। और इसको क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स रिलेटिव क्लॉज भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो फ्रेंड्स? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स ये क्लॉज नाउन क्लॉज से बहुत इजी होती है। नाउन क्लॉज में एक्चुअल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाते। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि ये कहाँ है, कैसे यूज होती है। आई सा अ बैगर who was blind। फ्रेंड्स यहां बात हो रही है एक बैगर की। कैसा बैगर था? मैंने एक बैगर देखा और वो बैगर क्या था? ब्लाइंड था। सिंपल सी बात है। तो ब्लाइंड कौन था? बैगर था। यानी बैगर की विशेषता बताई जा रही है ये कहकर कि वो ब्लाइंड था। तो फ्रेंड्स ये जो हु वॉज ब्लाइंड है ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस बैगर की बता रहा है। और बैगर क्या है? नाउन है। तो ये पूरी क्लॉज क्या हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। बात बिल्कुल क्लियर है, तुरंत समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। कि मैं एक आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहां कल आया था। कौन आया था? मैन। इस मैन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ। ये पूरी क्लॉज इस मैन को क्वालिफाई कर रही है और मैन क्या है? नाउन है। तो ये पूरी क्लॉज क्या हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स ये उन शब्दों के बाद आती है, उन नाउन या प्रोनाउन के बाद ये क्लॉज आती है जिनकी ये विशेषता बताती है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। द फॉल्ट which is in Agra was made by अकबर। और कैसे फोर्ट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? विच इज इन आगरा। ये पूरी क्लॉज क्या हो गई है? ये क्लॉज हो गई है एडजेक्टिव क्लॉज। द फोर्ट विच इज इन आगरा वॉज मेड बाय अकबर। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ के उसके बीच में ये क्लॉज इंसर्ट हो रही है। क्लियर? एक और एग्जांपल। यू नो द रीजन व्हाई ही फेल्ड। यू नो द रीजन व्हाई ही फेल्ड। इस रीजन को क्वालिफाई किया जा रहा है, रीजन की बात कर रहे हैं इस क्लॉज के माध्यम से। कौन सा रीजन? जो रीजन व्हाई ही फेल, कि वह क्यों फेल हो गया, उस रीजन की यहाँ बात हो रही है। तो रीजन को क्वालिफाई यहाँ इस क्लॉज के माध्यम से किया जा रहा है। अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम। कि ऐसे छात्रों से बचो जो अपना समय वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स
यहाँ जो एज वेस्ट देयर टाइम, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। क्लियर? या अवॉइड द स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम। क्लियर है? सीधी सी बात है। अंडरस्टूड? यस। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यस्टरडे आई मेट अ गर्ल whose eyes were blue। कि कल मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसकी आईज है वो क्या थी, ब्लू थी। तो ये पूरी क्लॉज whose eyes were blue, ये किसको क्वालिफाई कर रही है, ये इस गर्ल को क्वालिफाई कर रही है। तो ये जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है ये क्या है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है समझना इसको। और सिंपल किस सेंस में है कि ये जो क्लॉज होती है ये एक ऐसी क्लॉज होती है जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बताती है। क्लियर हो फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो ये बनती कैसे है, ये एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके इस क्लॉज को हम बना सकते हैं। और फ्रेंड्स जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउंस जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हाट और दैट, ये क्या है फ्रेंड्स, ये चीफ रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करके रिलेटिव क्लॉज को बनाया जा सकता है। क्लियर है बात? जैसे हमने बताया हु, और हु का जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स जो या जिसने। क्लियर? हुज यानी जिसका, इसके बाद आता है हुम यानी जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विच, विच आप फैमिलियर हैं, विच क्या होता है, जो या जिसे। और इसके बाद जो मेन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वो है प्रोनाउन है फ्रेंड्स, वो है दैट। जो और वाट मीन्स जो कुछ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इन शब्दों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। इन कंजंक्शंस को यूज करके आप क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में काम आते हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम ब्रीफली यहाँ बात कर रहे हैं। इसको डिटेल स्टडी के लिए एक दूसरा लेक्चर है, वो मेरे वीडियो पे, वो मेरे चैनल पर है। आप अगर डिटेल स्टडीज की चाहते हैं तो वहां इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। जो रिलेटिव एडवर्ब्स को यूज करके हम कैसे किसी क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, इसमें जो चीफ हमारे पास एडवर्ब है वो है फ्रेंड्स सबसे पहले व्हाट और वेयर। व्हाट यानी जो, वेयर मीन्स जहां, कहीं स्थान की बात होती है तो वेयर का यूज करते हैं, कहीं कारण की बात होती है फ्रेंड्स तो हम यूज करते हैं वाई, यानी जिस कारण। क्लियर हो फ्रेंड्स? कहीं मैनर की बात होती है तो वहां हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे या
कैसे या किस तरह। क्लियर, कैसे, किस तरह, जैसे, जिस तरह के लिए यूज होता है। और सच एज का यूज होता है जैसे, जो के लिए, जो, एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे, इनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। एक्चुअल में जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको बताया वो क्या कहलाती है, वो रिलेटिव क्लॉज भी कहलाती है। और रिलेटिव क्लॉज जो होती है फ्रेंड्स, रिलेटिव क्लॉज भी दो तरह की होती है। एक तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है। क्या बताया, रिलेटिव क्लॉज यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहां जो टर्म हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव क्लॉज, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि जो रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज भी इस एडजेक्टिव क्लॉज को ही कहा जाता है। अब ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैसे होती है, एक बड़ा सिंपल सा है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं कहूं द मैन that I was looking for died, कि वह व्यक्ति जिसको मैं ढूंढ रहा था वो क्या है, मर गया। फ्रेंड्स, इसमें जो क्लॉज है वो कहां है हमारी, that I was looking for, ये हमारी क्लॉज है। और कैसी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ये किसकी बात कर रही है, ये इस मैन की बात कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स। यानी ये जो क्लॉज है ये इस मैन को डिफाइनिंग कर रही है, मैन को बता रही है कौन से आदमी की बात कर रहे हैं। क्लियर। यानी ये जो क्लॉज है वो क्या करती है फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को वो डिफाइन करती है। मींस इस क्लॉज ने इस मैन को डिफाइन कर दिया, इस मैन के बारे में कोई बात बता दी, तो ये क्लॉज क्या हो गई, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई है। क्लियर है बात। अब इसके अपोजिट जो दूसरी क्लॉज है यानी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एक एग्जांपल के माध्यम से उसको हम समझते हैं। इंदिरा, अब इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना है, इंदिरा की हम बात कर रहे हैं। whom we call iron lady was our PM, कि इंदिरा गांधी, इंदिरा जिसको हम क्या कहते हैं, whom we call iron lady, जिनको हम आयरन लेडी कहते हैं, वो क्या थी, हमारी पीएम थी। फ्रेंड्स, इसमें जो क्लॉज है हमारे पास whom we call इंदिरा आयरन लेडी, ये क्लॉज हमारी ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये किसकी विशेषता बता रही है, ये इस इंदिरा के बारे में बता रही है। सिंपल सी बात है, इंदिरा की विशेषता बता रही है, तो ये क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरे पोर्शन को हटा दें तो क्या सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क पड़ा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इस क्लॉज को अगर हम निकाल दें तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इंदिरा वाज आवर पीएम, कि इंदिरा हमारी प्रधानमंत्री थी। क्लियर। यानी मीनिंग यहां पर अफेक्टेड नहीं हो रहा है, अर्थात मीनिंग जो है वो इसके बिना भी स्पष्ट हो रहा है। क्लियर। प्रिंसिपल क्लॉज का जो मीनिंग है, इसके बिना भी प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। अर्थात यहां जो क्लॉज है ये कैसी क्लॉज है, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या है फ्रेंड्स, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बात क्लियर। यानी जहां अर्थ स्पष्ट कर रही है, क्लॉज जो है जहां अर्थ स्पष्ट करने के लिए काम आ रही है वो डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। और जहां उसके बिना भी काम चल जाए वो क्या है, वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है।
अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? एडवर्ब क्लॉज किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है। ये क्लॉज क्या है? ये एडवर्ब का काम करने का, एडवर्ब का काम करती है। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे फादर वॉज रीडिंग अ पेपर व्हेन आई केम, कि पिताजी एक पेपर पढ़ रहे थे जब मैं आया। तो फ्रेंड्स, यहां पर व्हेन आई केम, ये विशेषता बता रहा है। और क्या विशेषता बता रहा है? पढ़ने की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहे थे? जब पिताजी पेपर पढ़ रहे थे तब मैं आया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये यहाँ क्या रोल हो गया इसका? इसका रोल हो गया एडवर्ब का। क्लियर? एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यहाँ ये जो वेयर एवर यू लाइक, ये किसकी विशेषता बता रही है फ्रेंड्स? ये सिट की बता रही है कि जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। और सिट क्या है? वर्ब है। तो यानी ये जो क्लॉज हो गई पूरी, ये क्या हो गई? एडवर्ब क्लॉज हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स? इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट। यदि यदि बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कब नहीं जाऊंगा? मेरा जाना किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? इस पर डिपेंड करता है, इफ इट रेन्स। क्लियर? तो ये कैसी क्लॉज हो गई? एडवर्ब क्लॉज हो गई। डू एज यू प्लीज, कर लो। और कैसा कर लो? जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, एज यू प्लीज। क्लियर? कैसी क्लॉज? करने को डू को क्वालिफाई कर रही है, तो क्या हो गई? एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल, आई कुड नॉट वर्क एज आई वॉज इल। मैं काम नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। क्लियर फ्रेंड्स? मेरे काम को करना या ना करना, वो किसको बता रहा है? इस बीमारी के ऊपर आधारित है। यानी ये सारी भी क्लॉज, जितनी भी एग्जांपल हमने लिए, ये कैसे हैं? ये फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर आपको? एक्चुअल में जो एडवर्ब क्लॉज है वो वाक्य में निम्न बातों को दर्शाती है। और किन बातों को दर्शाती है? और उन्हीं बातों के अनुसार, उन्हीं चीजों के अनुसार इसको हम यूज करते हैं। तो इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले ये बताएगी आपको टाइम को, प्लेस को बताएगी, रीजन बताएगी, कंडीशन, पर्पस, कंपैरिजन और कंट्रास्ट, रिजल्ट और मैनर। यानी अगर हम इसको आगे डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखें, इसमें जो हमारे पास आएगी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मींस टाइम को बताने के लिए ये यूज होगी। चलिए ब्रीफली लिख लेते हैं हम कौन कौन सी बातों को बताती है फ्रेंड्स। टाइम को बताएगी, प्लेस को बताएगी, कंपैरिजन को बताएगी, मींस मैनर को बताएगी, कॉन्ट्रास्ट को बताएगी। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके बाद क्या? रिजल्ट को बताएगी कहीं, और कंडीशन बताएगी, एक्सेट्रा। ये जो क्लॉज है वो इन चीजों के लिए यूज होती है, इन कामों के लिए इसको हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। अभी डिटेल स्टडी लेंगे टाइम वाली क्लॉज, कौन टाइम क्लॉज में कौन से वर्ड्स हैं, कौन से कंजंक्शंस हैं जो टाइम को शो करते हैं, प्लेस में कौन से हैं, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ?
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी वो एडवर्ब क्लॉज जो टाइम को शो करती है, यानी जो समय का बोध कराती है, वो एडवर्ब क्लॉज कौन कौन सी होती है। इसमें फ्रेंड्स जो कंजंक्शंस यूज होते हैं वो चीफ कंजंक्शंस हैं व्हेन, व्हाइल, व्हेन। और व्हेन का अर्थ होता है फ्रेंड्स जब, क्या, जब। व्हाइल यानी जिस समय, क्लियर फ्रेंड्स, व्हेन, व्हाइल, टिल और अनटिल। और फ्रेंड्स एक्चुअल में जो टिल और अनटिल है, इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी, यहाँ अनटिल इसमें एक सिंगुलर आता है और इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इनका जो मीनिंग है वो टिल हो या अनटिल हो, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं। और नेक्स्ट है हमारे पास एज सून एज, यानी ये बताती है ज्यों ही। एज सून एज यानी ज्यों ही। क्लियर फ्रेंड्स। इसके अलावा बिफोर और आफ्टर भी यहां आपको मिल जाएंगे। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद। तो ये जितने भी कनेक्शंस लिखे मैंने, ये सारे कनेक्शंस किसको शो करते हैं, ये एडवर्ब क्लॉज को बनाने के लिए यूज होते हैं। और टाइम के लिए ये सारे कनेक्शंस यूज होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। व्हेन ही केम, आई वॉज स्लीपिंग। जब वो, इसमें जो क्लॉज है व्हेन ही केम, ये कैसी क्लॉज हो गई है, ये एडवर्ब क्लॉज हो गई है। और ऐसी क्लॉज हो गई है जो टाइम को शो कर रही है। क्या, टाइम को शो करने वाली हो गई है। डोंट कॉल मी, while I am reading, कि मुझे मत बुलाना जब मैं पढ़ रहा। क्लियर। तो while I am reading क्या हो गई फ्रेंड्स, ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। एक और एग्जांपल, जैसे वेट हियर, टिल आई कम, और यू कैन से अनटिल आई कम। वेट कब तक करना, जब तक मैं न आऊं। क्लियर फ्रेंड्स। एज सुन एज, आई हर्ड द न्यूज, आई रैन फॉर हिज हेल्प। जैसे ही मैंने न्यूज सुना, मैं उसकी मदद के लिए दौड़ा। तो यहां क्या हो गया फ्रेंड्स, एज सून एज आई हर्ड द न्यूज, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई। ऊपर वाले में कहां थी, टिल आई के आई कम, यहां तक हो गई। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर बिफोर और आफ्टर की बात करें तो ये इजिली आपको देखने को मिल जाती है। जैसे हम कहें, फादर हैड गोन बिफोर मदर केम, यानी मां के आने से पहले पिताजी चले गए थे। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहां जो दिख रहा है आपको, बिफोर मदर केम, ये कैसी क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर। तो ये सारी क्लॉज, ये सारे जो कनेक्शंस यहां शो कर रहे हैं आप, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये किस लिए दिख रहे हैं, ये क्लॉज को एडवर्ब बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं। और सारे कनेक्शन ये टाइम को शो करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। अगर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करें
तो ये वो क्लॉज होती है जो स्थान का बोध कराती है, ये स्थान को बताने के लिए ये क्लॉज यूज होती है। और फ्रेंड्स इसमें जो चीफ कंजंक्शंस हैं आपके पास वो हैं वेयर एंड वेयर एवर। और वेयर का मतलब होता है जहां, और वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं। क्लियर है फ्रेंड्स, वेयर जहां और वेयर एवर जहां कहीं। जैसे मैं कहूं ही रीच्ड एट वंस, वेयर हिज सन met an accident, वो तुरंत दौड़ गया और वह तुरंत वहां पहुंच गया जहां उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये जो क्लॉज आप देख रहे हैं वेयर हिज सन मेट एन एक्सीडेंट, ये कैसी क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यू मे सिट wherever you like, आप बैठ सकते हैं जहां कहीं भी आप चाहें वहां बैठ सकते हैं। तो wherever का क्या अर्थ हुआ फ्रेंड्स, यहां पर जहां कहीं। क्लियर हो फ्रेंड्स, तो ये वेयर और वेयर एवर दोनों ही क्या शो करती हैं, ये बताती हैं फ्रेंड्स प्लेस को, यानी स्थान को बताने के लिए ये क्लॉज यूज होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और रीजन क्या होता है फ्रेंड्स, रीजन होता है कारण। मींस ये वो क्लॉज होती हैं, ये वो एडवर्ब क्लॉज होती हैं जो कारण को बताने का काम करती है। और इसमें फ्रेंड्स जो थ्री क्लॉज हैं, थ्री कंजंक्शंस हैं जो चीफली यूज होते हैं, पहला है बिकॉज, दूसरा है सिंस और तीसरा है एज। फ्रेंड्स जो बिकॉज है और एज है, इन दोनों का मतलब होता है क्योंकि, और जो फ्रेंड्स सिंस है, सिंस का मतलब होता है चूंकि। क्लियर, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, वह नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। तो ये जो क्लॉज है ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इल। क्लियर फ्रेंड्स, एज यू वर इल यू डिड नॉट कम, क्योंकि तुम बीमार थे तो तुम नहीं आए। फ्रेंड्स इस एज और बिकॉज में क्या अंतर है, इन दोनों में एक अंतर है कि जो बिकॉज है वो सेंटेंस में बाद में यूज होगी, उससे सेंटेंस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एज है, एज से आप वाक्य शुरू कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, और ये एज वाक्य के शुरू में भी यूज हो सकती है और वाक्य के बीच में भी ये यूज हो सकती है। क्लियर, यानी आई अगर इसी सेंटेंस को कहें तो ये यू डिड नॉट कम एज यू वर इल, सेंटेंस ये भी हो जाएगा, ये दोनों ही कंडीशन में सही है। क्लियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल समझते हैं। सिंस यू से, चूंकि तुम कहते हो, सिंस यू से सो, चूंकि तुम ऐसा कहते हो, आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहां जो इसका मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, चूंकि। तो ये तीन जो कंजंक्शन है आपके पास, सिंस, एज और बिकॉज, ये तीनों ही
एडवर्ब ऑफ रीजन का काम करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का काम करते हैं, यानी ये तीनों कंजंक्शन क्लॉज को एडवर्ब बनाने के लिए यूज। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स? कंडीशन होती है कोई शर्त। शर्त को बताने के लिए जो भी यहाँ कंजंक्शंस यूज होते हैं वो क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें दो कंजंक्शन हमारे पास मुख्य हैं, एक तो इफ और दूसरा अनलेस। और इफ का मतलब होता है फ्रेंड्स यदि, और अनलेस होता है जब तक नहीं। क्लियर हो फ्रेंड्स? जब तक नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ यू से सो आई कैन बिलीव यू, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां ये क्या है? यदि। यहां जो इफ का मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? यदि। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इफ यू से सो, ये क्या है? ये एक क्लॉज है जो एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर फ्रेंड्स? You will not get success unless you work hard। फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या हुआ? You will not get success unless you work hard, कि तुम सफलता नहीं पा सकते जब तक कि तुम मेहनत ना करो। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्लॉज क्या हो गई है? ये क्लॉज आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गई है। कंडीशन में दो मिली शर्त के लिए आपको, इफ और अनलेस। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट बात करें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। और फ्रेंड्स पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है उद्देश्य, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस वो क्लॉज होती है जो ये क्या बताती है? वो आपको उद्देश्य बताने का काम करती है। और इसमें आपके पास आ जाएगा सो दैट, आ जाएगा और लेस्ट आ जाएगा। सो दैट, और इस सो दैट का मतलब होता है फ्रेंड्स ताकि, और जो लेस्ट होता है, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। लेस्ट क्या बताता है फ्रेंड्स? ऐसा ना हो कि। और जो सो दैट बताता है वो बताता है ताकि या कि। दोनों के सेंस में ये यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स? एक एग्जांपल लेते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है ताकि वह सफलता पा सके। तो फ्रेंड्स जो ये सो दैट है, ये क्या बता रहा है? ये उद्देश्य को बता रहा है कि उसका जो मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? सफलता पाना। क्लियर? एक और एग्जांपल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। क्लियर हो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स? परिणाम। यानी ये वो क्लॉज होती है जो बताती है परिणाम, परिणाम क्या होने वाला है। और इसके लिए फ्रेंड्स यूज होता है दैट। और दैट का अर्थ बताया आपको कि या
ताकि। कैसे यूज होता है फ्रेंड्स? अगर हम कहें एक एग्जाम्पल, he was so intelligent that he won the prize। वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने प्राइज जीत लिया। तो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट होने का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उसने प्राइज को जीत लिया। तो ये क्लॉज क्या बताती है? ये वो एडवर्ब क्लॉज है जो आपको रीजन बताने के लिए यूज होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम कंट्रास्ट, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है फ्रेंड्स विरोध। विरोध को जो क्लॉज बताती है वो क्या कहलाती है? वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहलाती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो यूज होते हैं दो एंड ऑल्दो एंड दो, ये दो कंजंक्शन है आपके पास जो यहां यूज होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दो और ऑल्दो, इनका दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो होता है यद्यपि। क्या है फ्रेंड्स? यद्यपि। जैसे हम कहें ऑल्दो या दो, he is rich he is not happy, कि यद्यपि वह धनी है फिर भी वह रिच, फिर भी वह हैप्पी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग यहाँ निकल कर आया, ये क्लॉज क्या हो गई? ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। और इसका जो मीनिंग निकल कर आया वो क्या आया? यद्यपि। और ये क्या शो करता है? ये कंट्रास्ट शो करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट बात करें हम कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन क्या होता है फ्रेंड्स? तुलना। ये वो क्लॉज होती है जो तुलना करने के लिए यूज होती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो मेन कंजंक्शंस हैं वो हैं देन, सो एज और एज। देन, और देन का क्या अर्थ होता है? ये एक्चुअल में फ्रेंड्स तुलना करने के लिए यूज होता है। सो एज और एज एज, इनका मतलब होता है जितना और उतना। इन दोनों का ही अर्थ जितना और उतना होता है। जैसे मैं कहूं अभिषेक इज टॉलर देन अमित, कि जो अभिषेक है वो अमित से लंबा है। तो यहां जो क्लॉज है फ्रेंड्स, ये क्लॉज क्या हो गई? एडवर्ब क्लॉज हो गई। और ऐसी क्लॉज हो गई जो क्या बता रही है? जो तुलना को शो कर रही है। क्लियर? अगर कहें अमित इज नॉट सो टॉल एज अभिषेक, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कि अमित जो है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि अभिषेक। तो उतना और जितना। क्लियर है बात फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर एज क्लेवर एज आई एम, कि तुम उतने ही क्लेवर हो जितना कि मैं। एज और एज। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्लियर हुई आपको? ये तुलना करने के लिए यूज होती हैं। और इनमें आपके पास जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो देन, सो एज एंड एज एज। एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर,
मैनर क्या होता है फ्रेंड्स? मैनर बताती है ढंग, यानी तरीका। किसी भी काम को करने का जो तरीका होती है, तरीका जो होता है, वो ये क्लॉज बताती है। इस क्लॉज के माध्यम से हम सीखते हैं। यानी इसमें जो कनेक्शन यूज होते हैं फ्रेंड्स, वो होता है एज, यानी जैसा, और एज इफ, यानी मानो। और ये क्या बताती है फ्रेंड्स? ढंग को या तरीके को ये बताती है, ढंग या कोई तरीका। क्लियर फ्रेंड्स? अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल दूं, आई डिड एज यू एडवाइस, मैंने किया और कैसे किया? जैसा कि तुमने मुझे एडवाइस दी थी। क्लियर? तो एज यू एडवाइज्ड, ये क्या हो गई फ्रेंड्स? ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। क्लियर? एक और एग्जांपल, ही रैन एज इफ द डेवल्स वर फॉलोइंग हिम, कि वह दौड़ा। और कैसे दौड़ा फ्रेंड्स? एज इफ, जैसे कि मानो कि जो डेवल्स हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ एज इफ किस सेंस में यूज हुआ? ये मानो के सेंस में। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपने सीखा, क्लॉज में सीखा क्या? नाउन क्लॉज सीखी, एडजेक्टिव क्लॉज सीखी और एडवर्ब क्लॉज सीखी। और फ्रेंड्स ये क्लॉज हमने तीनों ही क्लॉज बड़ी डिटेल में ली, डिटेल्ड स्टडी इनकी की, डिटेल्ड इस सेंस में की, ताकि आपको अब जो आगे वाला जो पोर्शन है, मींस जो सिंथेसिस है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप इनके बिना, इन क्लॉज के बिना सिंथेसिस की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप सिंथेसिस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सिंथेसिस है, वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आप वहां जाइए और डिटेल स्टडी उसको कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।